टेस्ट स्टार्ट हुआ है 13 दिसंबर से, उसका पहला टेस्ट कल करवा दिया गया था, इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग दूसरा टेस्ट कंप्लीट करेंगे, ये है हिंदी इंग्लिश का पेपर यानी कि पेपर 1 का। ठीक है, ये दूसरा टेस्ट है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब दूसरे टेस्ट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नाम है परीक्षा वाटिका। परीक्षा वाटिका, इस टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा 8676934039। इस नंबर पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और ये टेलीग्राम चैनल है, दोनों पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, आज के टेस्ट का कट ऑफ रहेगा, आप सभी को पता है ये क्वालिफाइंग पेपर है। तो लास्ट में ना आपको कमेंट करना, मान के चलिए टोटल 100 क्वेश्चन है, तो इस तरह से कमेंट करना है T100। इंग्लिश में मान के चलिए कितना है, क्वालिफाइंग नंबर लाना है 9, हिंदी में 21 लाना है। तो आपको 9-21 नहीं, अगर इंग्लिश में मान के चलो आपका सही हो रहा है 12 प्रश्न, और हिंदी में सही हो रहा है इससे अधिक हो रहा है, मान चलो 40 से 45 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो इस तरह से आपको कमेंट करना है 100, उसके बाद जितना इंग्लिश में सही हुआ और जितना हिंदी में सही हुआ। ठीक है, कम से कम ना आप लोग इतना मान लो कि अगर 9 प्रश्न कहा जा रहा है तो कम से कम 15 इंग्लिश में आपका सही हो जाए, और हिंदी में 35 प्रश्न के आसपास अगर सही हो रहे तो आप सेफ जोन में हो, ताकि वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आपका उस समय 9 और 21 मिनिमम हो ही जाएगा। चलिए बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। फटाफट सेशन को लाइक कर लो सभी लोग, और जो बच्चे नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ये फ्री टेस्ट जो है आपको मिलता रहेगा, इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब टेस्ट। 1 से 7 तक के प्रश्न के लिए डायरेक्शन दिया गया यहाँ पर। ए सेंटेंस इज प्रोवाइडेड इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द 4 गिवन ऑप्शंस, चूज दैट वन दैट मोस्ट एक्यूरेटली कन्वेज द सेंटेंस इन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसको ना छोटा कर लेते, थोड़ा सा ज्यादा ये हो गया है। चलो अभी सही है। पहला प्रश्न यहां पर दिया गया है, ही आस्क्ड मी हैव यू डन योर होमवर्क। इसको क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला ही हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माय होमवर्क। एडुटेरिया वालों ने क्या किया है ना, इस बार ना आंसर सीट भी ना क्वेश्चन में लगा दिया है, एकदम से बेवकूफे वाला काम किया है। ठीक है, बिहार वालों का बिहारी स्टाइल ये छूटेगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न यहां पर दिया गया, ही सेड दैट ही वुड जॉइन द मीटिंग आफ्टर लंच। अब बताइए इसमें आंसर यहां पर दे दिया गया, इसमें आंसर क्या टिक करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, आई शैल जॉइन द मीटिंग आफ्टर लंच ही सेड। ठीक है, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह से ना सुपर 30 वाले जो ज्वाइन किए हो, इससे अच्छे प्रश्न उसमें दिए गए। सुपर 30 को फटाफट जाइए ज्वाइन कीजिए आप लोग। सुपर 30 टेस्ट में जो कि पहला पेपर में 5 टेस्ट आपको मिलेगा, दूसरे पेपर का 15 टेस्ट, और तीसरे पेपर का 10 टेस्ट मिलेगा। यहाँ पर नंबर दिया गया होगा, इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। 199 का ऑफर चल रहा है। सुपर 30 की खासियत ये है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से बीपीएससी सबसे अधिक सवाल करता है किसी भी बीपीएससी एग्जाम में, और ये 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक ना आपका गेम चेंज करने वाला है इस एग्जाम में। तो भरोसा कीजिए, ट्रस्ट के साथ ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, कमेंट सेक्शन देख सकते हो, बहुत सारे बच्चों से रिव्यू ले सकते हो कैसा टेस्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, सी सेड आई सॉ हिम लास्ट नाइट। आज ना कुछ बनेगा ही नहीं, यहाँ पर सारा आंसर दे ही दिया गया, जैसी की तैसी कर रखा है। चलो आंसर टिक करते रहो, ताकि जिन लोगों को टेस्ट ना मिल पाएगा ये चीज कम से कम फ्री में कर तो लेंगे। She said she had seen him the previous night। ये राइट आंसर हो गया। अगला है, he said I am not feeling well। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, he said that he was not feeling well। वेरी इजी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, she said he doesn't listen to me। करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प सी हो जाएगा, she said that he didn't listen to her। चलिए आज तो टेस्ट फटाफट खत्म होने वाला भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा जा रहा है, रवि सेड आई लाइक दिस पेन। इसका सही जवाब क्या होगा, दिया गया यहां पर भैया ए, रवि सेड ही लाइक दैट पेन। अगला प्रश्न है, ही सेड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। इसका सही जवाब विकल्प डी, ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग आई हैड बीन वेटिंग। चलिए 8 से 10 प्रश्न के लिए डायरेक्शन दिया गया, अ सेंटेंस इज प्रोवाइडेड इन इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द 4 गिवन ऑप्शंस, चूज दैट वन द मोस्ट accurately conveys that sentence in its corresponding direct speech। 8वां प्रश्न है, the librarian said that silence must be maintained in the library। सारे लोग लाइब्रेरी जाते हो आप लोग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, maintain silence in the library said the librarian। ये हो जाएगा क्या, डायरेक्ट स्पीच में कह रहा था ना। चलो डायरेक्ट स्पीच का राइट आंसर हो गया विकल्प सी। चलिए अगला प्रश्न है,
द मैनेजर टोल्ड दैट स्टाफ दैट डेडलाइंस मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। राइट आंसर पहला, डेडलाइंस मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली सेड द मैनेजर। चल भैया इसमें कुछ नहीं बचा है, टेस्ट में जान ही नहीं है। द मैनेजर इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज दैट द डेडलाइन फॉर सबमिशन हैड बीन एक्सटेंडेड बाय 2 days। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, द डेडलाइन हैव बीन एक्सटेंडेड बाय 2 days सेड द मैनेजर। ये इसका सही जवाब हो गया। आप लोग ना सुपर 30 टेस्ट ज्वाइन कर लो, समय वेस्ट ना करो। सारे लोग को मैं कहूंगा सुपर 30 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। 199 का ऑफर है, कोई बड़ी बात है नहीं। और सबसे बड़ी बात यहां पर मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूं 199 का। 25 दिन बचे हैं आज से, ओनली 25 दिन। आज कितना 15 दिसंबर है ना, 15 दिसंबर से 10, इधर 31 दिसंबर का महीना लगेगा, 31 का 10 से आपका एग्जाम स्टार्ट होना है। कुल 25 ही दिन बचे हैं, 25 दिन इनफ होगा। 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इधर 5 ही टेस्ट हुआ था, 6 टेस्ट हुआ था। आप लोगों के कारण ही ये टेस्ट रोका गया था। बहुत बच्चे ना पिछले संडे से लेकर के इस संडे का जो होमवर्क मिला था क्या क्या करना है वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। कल से टेस्ट कंटिन्यू होगा। अब जिन बच्चों का छूट गया पिछला वाला वो छूट गया, आप लोग ना कंप्लीट करते रहो। जो बच्चे नए ज्वाइन करेंगे तो 6 ही टेस्ट हुआ है, फटाफट ज्वाइन कर लो आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है 11 से 20 तक के प्रश्न के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। इस तरह के प्रश्न आते थे उस वाले में, कौन सा सेट था, किरण पब्लिकेशन वाला, उसमें करवाया गया था। इस तरह के काफी प्रश्न हुए थे। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प डू, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, पीपुल इन इजिप्ट स्पीक अरबिक, इसका राइट आंसर क्या होगा, अरबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट। इजिप्ट यानी टर्की, इजिप्ट ना सॉरी मिस्र होगा ना, मिस्र। अगला प्रश्न है द पुअर मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय सोसाइटी, इसका सही जवाब सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर, विकल्प बी। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, इसका क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, विकल्प डी इसका सही जवाब हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कैन वी रिलाई ऑन हिम, इसका सही जवाब क्या होगा, पहला कैन ही बी रिलाइड ऑन, पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। हु टीचेज यू इंग्लिश, और इजी भी है, हु टीचेज यू इंग्लिश, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, करेक्ट आंसर विकल्प बी, लेट नॉट द पुअर बी इंसल्टेड। नेक्स्ट, इट इंटरेस्टेड मी, 18वां प्रश्न देखिए, इट इंटरेस्टेड मी, तो इसका होगा विकल्प बी, आई एम इंटरेस्टेड इन इट। नेक्स्ट, द बॉय लाफ्ड एट द लैम्प मैन, इसका क्या होगा सही जवाब, इसका हो जाएगा विकल्प बी। मजा नहीं आ रहा होगा ना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। चलिए अगला देखिए, राधिका वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द विलेजर्स, तो इसका राइट आंसर होगा क्या बताओ, विकल्प बी, द विलेजर्स टुक राधिका टू द हॉस्पिटल, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 से 23 तक के प्रश्न के लिए दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। इस तरह के प्रश्न भी बहुत हम लोगों ने किया था, एक तो यूथ वाले में और किरण वाले में, दोनों में हुआ था। किरण पब्लिकेशन का जो हुआ था वो पहले हुआ था, यूथ वाला जो नया वाला हुआ ना पेपर 2 का जनरल स्टडीज का, ये ना बहुत अच्छा टेस्ट है, इसको जाइए देखिए, 10 टेस्ट करवाएगा जो फ्री वाले हैं। और सुपर 30 वालों के लिए तो प्रीमियम कंटेंट मिल ही रहा है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया इस नंबर पर जाइए, कांटेक्ट कीजिए, फटाक से ज्वाइन कीजिए। 25 दिन बचे हुए हैं अभी। 8676934039। अगला प्रश्न देखिए, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा, राइजेज इन द ईस्ट। अगला है, ही हैज गॉन टू द कलकत्ता लास्ट वीक, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेंट टू कोलकाता लास्ट वीक। आई हैज बीन रिंगिंग द डोरबेल 5 times बट नो वन हैज आंसर्ड, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा सी, सही है ना, देख लेते एक बार। आई हैव रंग द डोरबेल सही है। कभी कभी ना आंसर पर भी मत जाओ, सामने ना दिखे, जिस तरह से भगवान राम को हिरन दिखा, सीता जी को हिरन दिखा था, बड़ा मुश्किल में पड़ गए थे। अगला है 24 से 27 तक के प्रश्न के लिए, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, एरर चूज करना है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, यहाँ पर इट इज ओनली दी 3, ठीक है, ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये पार्ट है ए, डेज अगो डेट ही, एरर है,
ये है हैज अराइव्ड, दूसरा सी है नो एरर, और डी है क्या, कुछ भी नहीं दिया गया। नहीं, ये वाला पार्ट ये था, इट इज ओनली 3, दूसरा था डेज अगो डेट ही, ये बी वाला पार्ट था, और हैज अराइव्ड सी वाला पार्ट, डी वाला में नो एरर। इसमें क्या आएगा, जो हैज अराइव्ड है ना, यहाँ पर एरर हो जाएगा, ठीक है, ये हैज अराइव्ड जो है यही इसका एरर हो जाएगा, विकल्प सी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अब। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, नो एरर। इसमें क्या होगा, ही इज गोइंग एवरी डे, ये होगा। इसका ना सॉल्यूशन वाला पेज ना मैं ना खुद से क्रिएट करवा के आप लोग को दूंगा, एडुटेरिया वालों ने नहीं दिया तो क्या हुआ। इट इज टाइम वी शुड एक्सेप्ट ऑल आवर पीपुल एज इक्वल्स एंड एज पेरेंट्स इन द टास्क ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशन, सी है, और डी है नो एरर। इसका क्या होगा, इट इज टाइम वी शुड एक्सेप्ट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारे इंग्लिश वाले सर जो आएंगे उनसे ना इसका पूरा कंप्लीट करवा लूंगा, और कंप्लीट करवाने के बाद आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। चलो 28 से 30 प्रश्न के लिए है, 2 ही प्रश्न बचे हैं अब, 3 प्रश्न। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसी तरह के प्रश्न आएंगे। आई हैव बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 टाइम्स बट नोबडी डैश इट एट, क्या होगा इसका बताओ। तो यहां पर दिया गया है हैज ओपनड इट एट। अगला है 2 years अगो राधिका डैश अ मंडे इन मेट अबू, क्या है, तो इसका सही जवाब है विकल्प सी स्पेंट, खाली स्थान में स्पेंट को फिल कीजिए। चलिए 30वां और आखिरी प्रश्न है इंग्लिश का, बाकी फिर दूसरे पार्ट में आएंगे जो हिंदी से होगा। 70 प्रश्न। वी डैश फॉर हाफ एन आवर व्हेन द अदर टीम अराइव्ड, करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला वेटेड, वी वेटेड फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। चलिए अब आएगा दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में हिंदी के प्रश्न होंगे, टोटल 70 प्रश्न होंगे, इसमें से आपको 30% प्रश्न सही करने हैं, यानी कि 21 प्रश्न सही करना है। 21 होना चाहिए, 21 से 20 नहीं होना चाहिए, 21 से जितना अधिक आप कर सको। चलिए 31वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कंठ ध्वनि है, तो कंठ ध्वनि होगा क में। अगला है वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा में उनमें कंपन होता है, यह क्या कहलाती है, तो ऐसी ध्वनियां घोष ध्वनि कहलाएगी, क्या, घोष ध्वनि कहलाएगी। चलिए देखते हैं, ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं, दिया गया है, चलिए हाँ दिया गया है, विकल्प सी घोष ध्वनि दिया गया है। चलिए ध का उच्चारण स्थान क्या है, तो ध कहां से, दंत से निकलता है, ध पढ़िए तो क्या दांत से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं, अयोगवाह वर्ण कौन कहलाएंगे, तो ये अंग और अह कहलाएंगे, कौन, विकल्प डी अंग और अह। अब अयोगवाह वर्ण होते क्या है, इस तरह के सवाल को जानने के लिए ना मैं सुपर 30 वालों को भी साफ बोलता हूँ। किरण पब्लिकेशन का नॉ टेस्ट करवाया गया था, इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको, जाइए प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। इस नॉ टेस्ट में ना कुल मिला के ये मानिए कि हिंदी का ग्रामर टाटा बाय बाय खत्म। नॉ टेस्ट में टेस्ट भी हो जाएगा आपका, और हिंदी का सारा ग्रामर भी इसी में एंड हो गया है। वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, इनको कहा जाता है पद। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सा होगा, तो ये हो जाएंगे ख, ठीक है, ख हो जाएगा विकल्प ए। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतःस्थ व्यंजन, तो ये हो जाएंगे योरो लव, विकल्प डी। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, तालव्य ध्वनि क्या है, तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स को जानने के लिए किरण पब्लिकेशन का नॉ टेस्ट कीजिए, सारा मामला वहीं पर फिट हो जाएगा। और सुपर 30 वालों को तो मिला है पीडीएफ, 11 पीडीएफ मिला होगा, और इसी 11 पीडीएफ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ये है विकल्प डी चाचा। सुपर 30 को ज्वाइन करना है, ज्वाइन कीजिए जाकर के, और ये पिछले वीक मिल गया है सुपर 30 वालों को। अगला है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका विकल्प कौन सा होगा, बी 11 और 35 राइट आंसर है इसका। चल भैया आगे देखते हैं, आज तो फटाक से टेस्ट खत्म हो रहा है, 40 प्रश्न पर पहुंच गए। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर कैसे होते हैं, तो ये हो जाएंगे क्या, अल्प प्राण। कुछ टेस्ट इस तरह के भी होनी चाहिए, टू द पॉइंट। निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, यह होगा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा शब्द को माना जाता है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, मात्रा स्वर को कहा जाता है समरूप, जिसको ग्रेफीम कहा जाता है, विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, संवृत स्वर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ई हो जाएगा, हर सही, ठीक है। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां है, महाप्राण ध्वनियां क्या है, तो ये हो जाएगा ढ और ध।
और इस तरह के ना फैक्ट्स को जानने के लिए क्या करोगे, आप पूरा खंगाल दोगे कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं सर, मैं क्या करूं। या तो आप सुपर 30 ज्वाइन कर लो। अगर आप चाहते हो कि हम फ्री में मामला फंसा लें, एग्जाम निकल जाए, तो फ्री वालों के लिए तो फ्री टाइम भी जाएगा। 500 ही सीट है बाबू, 40% तो पहले से फिक्स है। 500 सीट है, 12 लाख फॉर्म भरा है, और इसी 500 सीट में लड़ना है, इसी में मरना है। सुपर 30 ज्वाइन नहीं करोगे तो उस नॉस टेस्ट को देखो जाकर के, किरण पब्लिकेशन वाला, इसमें करवा दिया गया है, सारा फैक्ट्स क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी महाप्राण ध्वनियां क्या है तो ये जानना है, ये सारी चीज जानने के लिए 2 चीज है। एक तो ऑप्शन है सुपर 30 ज्वाइन कर लो जो करंट में हो जाएगा, और पिछले 2 महीने पहले वीडियो ये अपलोड किया गया था, ये 9 टेस्ट किरण पब्लिकेशन का, उसमें ये सारा चीज क्लियर है, सारा का सारा टॉपिक ग्रामर ही खत्म है उसमें। अगला है निम्नलिखित में से एक कथन सही है। ये कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही होगा, तो देखिए सभी स्वर सघोष होते हैं, ये बिल्कुल सही दिया गया है। चलो अगला है वर्त ध्वनियों के उच्चारण में। अब देखिए वर्त ध्वनि क्या होता है, ऐसा चीज जानना हो तो एकदम कंफ्यूज हो जाएगा माइंड कि वर्त ध्वनि क्या होता है, तो जाइए उसी को देखिए जाकर के, या फिर सुपर 30 को ज्वाइन कीजिए। ये हो जाएगा विकल्प ए, जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है, ये कौन सा शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, मातृभूमि। अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं, इनको कहा जाता है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण, सायास, सुदृढ़ व्यंजन, ये सारे व्यंजन के बारे में ना व्यंजन वाला जो स्वर व्यंजन का टॉपिक गया उसमें क्लियर होगा सुपर 30 वालों में, या फिर जो इसका वर्क करवाया गया था किरण पब्लिकेशन का 9 वीडियो जिसकी बात पर बार बार कर रहा हूं, इसमें भी ये हो चुका है। चलिए अगला है अंग ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, बताइए कौन सा शुद्ध होगा, तो आंसर तो दिख गया होगा आपको, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां है, विकल्प बी। अगला है जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है क्या, स्वनिम कहा जाता है। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है यहां पर, संयोग से शब्दों का निर्माण होता है स्वनिम। एक बार ना इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क कीजिए 51, एक बार गूगल करना आप लोग, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूं, स्वनिम ही होगा। क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा अल्प प्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि, ये हो जाएगा पहला। अनुस्वार वास्तव में नासिक के व्यंजन का प्रतिनिधि है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा ये ड, य, ण, न और म, ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 54। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है, ऐसे में आपादान कारक का यूज होता है। कारक कितने 8, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अजी, अरे, अहो, ये बचपन में पढ़ते आ रहे हो आप लोग, आपादान से होता है कारक संबोधन, ठीक है। चलिए मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में, अधिकरण में पर, ठीक, करण से, तो करण से में ना इसमें करण कारक का यूज होगा, ठीक है, विकल्प डी। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ बताओ, लड़का बाजार से लौटता है, देखिए ये से क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, एक तो करण से होता है, एक अपादान से होता है, ठीक है, ठीक है, ये से है और किसी में है, कर्ता ने कर्म को, इसमें के दिया गया है, सत्संग से, तो यहां पर क्या है, अपादान कारक का होगा, तो अपादान का किस में है, कर्म करने के बाद यूज हुआ है तो से होगा, तो ये क्या होगा, कौन सा बताओ, ये होगा नहीं ना, एक इसमें भी हुआ है, तो ये सत्संग से, कर्म करने के बाद नहीं, लड़का बाजार से लौटा है, तो ये वाला यहां पर फिट बैठ रहा है, विकल्प डी यहां पर सही जवाब हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है बताओ आप लोग, तो ये यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है, तो यहां पर सही जवाब होगा पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। सब में से को नोट कीजिए और ये होगा करण से, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो क्या, बताइए कमेंट करो आप लोग,
संज्ञा तथा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। आप बोलोगे कि सर कमेंट क्या करें, साफ तो दिख रहा है आंसर लिखा हुआ है। तो इसका विश्लेषण हिंदी में तो कोई ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं है, जो 11 टॉपिक मिला है सुपर 30 वालों को आपको उससे क्लियर हो जाएगा। और जिन लोगों ने वो वाला देखा होगा किरण वाला, वो उसको भी सारा दिख रहा होगा आंसर। आप लोग विकल्प ही देखते होंगे, उम्मीद है आप लोग आंसर नहीं दिखते होंगे। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। एडुटेरिया वालों ने इतना तेजी से टेस्ट सीरीज लॉन्च किया ना, जैसे मिसाइल लॉन्च करता है। मिसाइल लॉन्च करने के चक्कर में आंसर शीट बनाने का उनके पास समय नहीं है, क्या किया, आंसर शीट इसी में मिला दिया। अगला है रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? अपादान, सही है ना, घर से निकला अपादान। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? कभी कभी क्या होता है ना कि सामने दिखता है आंसर तो नहीं मारना चाहिए, एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। आप लोग ऐसे ही करते हो एग्जाम में, पीछे वाला मेरा है, बगल वाला ये सही है। अरे भाई क्या पता वो आपसे भी डल स्टूडेंट हो, वो आपसे भी डल एस्पिरेंट हो, तो कहीं आप उससे बेटर हो, तो उसके चक्कर में अपना क्यों नुकसान कर लोगे। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो यहां होगा षष्ठी विभक्ति। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? ये हो जाएंगे 6, कुल 6। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? घर से में ना कारक हो जाएगा अपादान, विकल्प डी। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। खटक से लगाइए ऑप्शन सी। सुपर 30 वाले तो खटाक से मार देते होंगे। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक। उससे अच्छे तो आप हैं, कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें अपादान कारक होगा। ठीक है, कौन सा? अपादान कारक दिख गया। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प है। अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होगा? तो सारा जानने के लिए 9 वीडियो या फिर सुपर 30, 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास एक तरफ गर्त है, दूसरी तरफ खाई, दोनों मतलब खाई ही खाई है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? विकल्प डी, नगर में निवास। और लेकिन 25 दिन ना साथियों बहुत दिन होता है, 25 दिन इनफ होता है। 25 दिन में अगर आप एक दिन में 3 टॉपिक भी कंप्लीट करोगे तो 75 टॉपिक हो जाएगा। और बीपीएससी का 42 टॉपिक ही हम लोगों ने सेलेक्ट किया, जहां से 42 में से लगभग 50 प्रश्न बनेंगे। करंट अफेयर्स और साइंस को मिला दिया जाए तो करंट अफेयर्स साइंस के 20 प्रश्न, टोटल 62 क्वेश्चन तो हम लोग के ऐसे ही बन रहे। 60 टू 65 क्वेश्चन का हम लोगों ने टारगेट रखा है सुपर 30 टेस्ट सीरीज से, यहां से आएगा। बाकी कुछ मेहनत आपका भी वर्क करेगा। ऐसा तो नहीं है कि सुपर 30 ज्वाइन करोगे इससे पहले किसी चीज का तैयारी नहीं कर रहे होगे, पहले से तैयारी कर रहे होगे ना। या तो आप तैयारी कर रहे होगे एसएससी का, या तो आप तैयारी कर रहे होगे बीपीएससी का, तो दोनों में से कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो 60 से 65 इधर हो गया, 10 क्वेश्चन भी आपका सही हो गया तो 75 हो जाएगा, यहां से आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीही समास का विकल्प होगा। ये मुरलीधर, ये मुरलीधर इस बहुब्रीही का क्या होगा? तो मुरली धारण करने वाला, पहला विकल्प यहां पर सही हो गया। अगला है सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं? तो ऐसी रीति को विग्रह कहा जाएगा। ठीक है, समास किसको कहते हैं, निग्रह किसको कहते हैं, विच्छेद, ये सारा चीज आपको सुपर 30 वालों को क्लियर होगा, और नहीं तो वो वीडियो में क्लियर होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के बहुब्रीही समास का सही विकल्प होगा। असुंदर रूप वाला, विकल्प सी। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73। समास में आए दोनों पद प्रधान हो तो कौन सा सामान होता है? ये द्वंद्व समास होगा, विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुब्रीही समास का उदाहरण है? ये मुरारी हो जाएगा, विकल्प ए। नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए? ये राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छूट भैया, ये है। तो क्या होगा? ये राह खर्च हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, व्यर्थ अव्ययी भाव समास हो जाएगा। गोला बारूद क्या होगा? द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान है, और ये कर्मधार है, छूट भैया। ठीक है, विकल्प डी यहां पर सही जवाब हो गया इसका। नीलोत्पल शब्द में समास कौन सा होगा? इसमें कर्मधारय समास साफ दिख गया भैया, नील उत्पल। और ऐसा ना कभी कभी होता है ना, कर्मधारय और बहुब्रीही समास ना लगभग सेम मिल जाते हैं। इन चीजों को क्लियर कैसे करना है सुपर 30 वालों को मैंने बताया, और टेस्ट में जो चल रहा है उसमें भी और कंफर्म करेंगे, और ऐसे समास जब आएंगे सामने आपको तो कैसे क्लियर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन सा नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन और दिन। ठीक है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। धनुर्बाण में किस तरह का समास है?
इसका सही जवाब हो जाएगा धनुर्बाण में जो है ये द्वंद्व समास है। जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होगा ये ऐसा समास क्या कहलाएगा? तो ऐसे समास को कहा जाता है द्वंद्व समास। विकल्प डी सही जवाब हो गया इसका। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सारा क्लियर है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। ये क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मात्रानंद। ठीक है, मातृ जोड़ आनंद क्या होगा? मात्रानंद होगा, विकल्प डी। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद वाला सही विकल्प चुनिए। शास्त्रार्थ का क्या होगा संधि? तो शास्त्र प्लस अर्थ। कौन सा है? ऑप्शन सी। नीचे दिए गए शब्द में संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। ये कौन सा होगा? दया प्लस आनंद। दया प्लस आनंद, विकल्प डी। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। एक योगीश्वर, योगीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? योगी प्लस ईश्वर। ये होगा योगी प्लस ईश्वर। योग प्लस ईश्वर हो गया, योगी प्लस स्वर हो गया, योगेश प्लस वर हो गया, योगी प्लस ईश्वर हो गया। विकल्प सी यहां पर सही जवाब है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। अत्यंत, अति जोर अंत। ये कौन सा संधि होगा? यण संधि। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 86। सही संधि वाला विकल्प पहचाने। निहि जोर उत्साह। निहि जोर उत्साह क्या होगा? बताओ आप लोग, उसके बाद ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। निरुत्साह, निरुत्साह होगा। देखिए ऑप्शन की तरफ बढ़े। निरुत्साह कौन सा होगा? निरुत्साह, निउत्साह, निउत्साह। इसमें कंफर्म कर लीजिए। कुछ लोग ना इतना घटिया उनका हिंदी होता है वो करके आएंगे। निरुत्साह, विकल्प सी यहां पर सही जवाब होगा। विपत जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विपत जोर जाल। ठीक है, पहला ही इसका करेक्ट आंसर है। संवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस वाद, विकल्प सी। स्वर संधि के कितने भेद? अभी बताए थे 5। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? नहीं को कोड आउट कीजिए, राइट आंसर होगा विकल्प बी पवित्र। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि होगी। अति जोर आचार। गायन का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। गय जोर अन्न। ठीक है, और गायन कौन सी संधि है? कमेंट करो आप लोग। नवैश्वर्य का संधि विच्छेद क्या होगा? नव जोर ऐश्वर्य। नव जोर ऐश्वर्य, विकल्प सी यहां पर सही जवाब हो गया। चलिए, दुह जोर राज की संधि क्या होगी? दुराज हो जाएगा, दुराज। सुपर 30 वालों ना आप ना इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लो, क्योंकि आपको हिंदी का टेस्ट सारा सेगमेंट भेजा गया था ना, आप इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। अच्छा किया एडुटेरिया वालों ने इस तरह का टेस्ट बनाया। अगला है, यदि ए ओ आई ओ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः आय अव आय आब हो जाता है, तो क्या कौन सा संधि होगा? आयादि स्वर संधि, विकल्प डी सही जवाब हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिए क्या है। रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। रीत्य अनुसार बन जाएगा, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अनविच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनविच्छा का संधि विच्छेद होगा अनुजोड़ इच्छा। क्या? अनुजोड़ इच्छा, विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर है। अपिक्षते का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अपी जोड़ इक्षते। ठीक है, विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर है। गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? तो यह हो जाएगा गुरु जोड़ ए। गुरु जोड़ ए। आखिरी प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प चुनिए। सुजोड़ सुसुप्ति। ये क्या होगा? सुषुप्ति हो जाएगा। ये दोनों दिया गया, ये होगा ये वाला स होगा। ठीक है, विकल्प डी। ये था ना दूसरा टेस्ट था जो कि पहले पेपर से रिलेटेड था, और पहला टेस्ट जो एडुटेरिया का जो 13 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, पहले दिन हुआ था दूसरे पेपर का टेस्ट। आप लोग जाइए, यहाँ पर अभी आपको शो हो रहा होगा ये टेस्ट दूसरा पेपर का। पहला टेस्ट हुआ था दूसरा पेपर का, यहाँ आपको अभी शो हो रहा होगा। अभी जाइए इसको देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।